हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? सब स्वस्थ मस्त होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छे से आप सब मेहनत करिए ताकि भगवान की कृपा से इस बार सभी बच्चों का सीटेट अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो जाए। चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। एक मिनट, आवाज सही आ रहा है? देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीडीपी में। और सीडीपी में आज हम लोग पढ़ेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है। देखिए, वर्तमान में जो अपनी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, ये बच्चों को केंद्र में रखकर हमें शिक्षा देना है। ठीक है। यहाँ पे अध्यापक अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है। यहाँ पे हमें बच्चों के हिसाब से चलना होगा। क्या मैं बोला? यहाँ पे बच्चों के हिसाब से हमें चलना होगा। देखिए, मैं अभी पिछला जो भी क्लास सीडीपी का जो चल रहा था, उधर से हम तो चलेंगे ही, लेकिन ये बीच में जो है कि ये थोड़ा सा शिक्षण रिलेटेड हो जाता है। चाइल्ड एजुकेशन सेंटर जो है, ये शिक्षण रिलेटेड हो जाता है, इसलिए यहाँ से आप लोगों को ट्यूशन बनाने में दिक्कत हो रही है। ठीक है। अगर कुछ ऐसे चुनिंदा चैप्टर हैं जिसे हम पढ़ लेंगे, तो सिंपल से सिंपल हम वहां से 10 से 15 नंबर आसानी से कर जाएंगे। बाकी जो काफी छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसको हम लोग पीछे कवर करते रहेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा शिक्षण को विषय देख लें। और यहाँ पे केवल समझने वाली बात है। और समझना क्या है, आप सब खुद सारी चीजें जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि छोटे बच्चों को किस तरह से क्या पढ़ाना है, क्या समझाना है, उसके अनुसार चलना है कि हम अपने अनुसार चलेंगे। तो अगर आप क्लास में जाते हैं, पहले हमारी बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप क्लास में जाते हैं, बच्चों को शिक्षा देने पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे तमाम प्रकार से तमाम तरीके के बच्चे आपको मिलेंगे। कक्षा में छोटे छोटे बच्चे होंगे। ठीक है। कोई तेज समझने वाला होगा, कोई धीमे समझेगा। ठीक है। किसी के गार्जियन जो है वो पढ़ा कर भेजेंगे, घर से बच्चों को पढ़ाए होंगे, जो आप पढ़ाना चाहेंगे बच्चा पढ़ा होगा। कोई बच्चा पहली बार सुन रहा होगा, देख रहा होगा। तो वहां पे हमें न तो तेज बच्चे को लेकर चलना है, न हमें कमजोर बच्चे को लेकर चलना। हमें सबको एक साथ एक समान इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से हमें समावेशी शिक्षा बनाना है, हमें समावेशी शिक्षा देना है। हमें न तो तेज का सपोर्ट करना है, न तो हमें कमजोर का सपोर्ट करना है। हमें सबको एक साथ पढ़ाना है। हमें सबको एक साथ पढ़ाना है। दूसरी चीज कि जो भी बच्चा होगा, जो भी बच्चा क्लास में होगा, हमें उसके पूर्व ज्ञान को जोड़कर, उसके जो पूर्व ज्ञान, मतलब पूर्व ज्ञान का मतलब यह कि बच्चा जब गांव से परिवेश से अपने परिवेश से आएगा, अपने घर से आएगा, तो बच्चा अपने माध्यम से कुछ न कुछ सीख कर आएगा। डायरेक्ट तो क्लास में आपके नहीं आएगा। बच्चा बहुत सारी चीजें जानता होगा। ठीक है। अगर वो जोड़ने का तरीका उसका अलग हो, आप जोड़ने का तरीका अलग बताएंगे, उसकी जोड़ने का तरीका अलग होगा। आप बोलेंगे 5 और 5 कितने होते हैं, तो 5 से 5 उंगलियां इधर खड़ी करेगा, 5 इधर ऐसे जोड़ेगा, 6 7 8 9 10। या क्या करेगा, बहुत सारे बच्चे टीएलएम का यूज करते हैं। गार्जियन टीएलएम मतलब टीचर लर्निंग मटेरियल में आपको माचिस दे देंगे, उसकी तीलियां गिनवाएंगे। आपके पास छोटे छोटे पत्थर की गिट्टियां होती हैं, उसे रख देंगे, तो उससे वो कम बेसी करके कर जाए। तो तमाम प्रकार के यही है उसका पूर्व ज्ञान। यही है उसका पूर्व ज्ञान। तो हमें बच्चे के पूर्व ज्ञान को कक्षा में उसे क्या देना है, सम्मान देना है। उसे हमें ये नहीं करना, नहीं 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 ऐसे नहीं होगा। उसका सम्मान देना है, उसको बताइए, उसको समझाइए, जैसे समझे बच्चा उसी के तरीके से आप समझ, आप खुद ही बच्चे बन जाइए। ठीक है। अगर आप आंख दिखाकर, डंडे दिखाकर आप पढ़ाएंगे, तो आप आज के डेट के शिक्षक नहीं है। ठीक है। हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका कहना यही है कि बच्चों को बोझ मत सौंपिए। आप बच्चों पर बोझ मत सौंपिए, आप उनको खेल खेल के माध्यम से आप पढ़ा दीजिए। ठीक है। बच्चा जिस तरीके से, अगर आप डांट लगाएंगे, फटकार लगाएंगे, छोटे क्लास के बच्चे होते हैं, एक दिन आएंगे, दूसरे दिन आएंगे नहीं, बोलेंगे चलो भैया नहीं पढ़ना लिखना है, घर वही ठीक है अपना। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे के साथ व्यवहार नहीं करना है। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे, अब हमें बच्चे को केंद्र में रखकर बच्चे के अनुसार, जो बच्चे की जरूरत है, बच्चे की जरूरत के अनुसार हमें शिक्षा देनी है। अब ये नहीं कि आप एक बच्चा को उठा लिए, उसको जोड़ आता है तो आप घटाना पढ़ाना शुरू कर दिए, बाकी 20 बच्चे बैठे उनको जोड़ अभी तक नहीं आ रहा है। तो आपको इस तरीके से पढ़ाई नहीं करनी है। क्लास में इंक्लूसिव एजुकेशन को महत्व देना है। ठीक है। तो चलिए, अब आप लोग एक काम करिए कि कापी और कलम निकाल लीजिए, और मैं एक एक चीज, चाइल्ड एजुकेशन सेंटर एजुकेशन जो है, मैं एक एक चीज इसे नोट करूंगा, और सारी चीजें हम लोग क्लियर करते चलेंगे। ये इतना याद रखिएगा, मैं जो चीजें करवा रहा हूं आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जो बच्चा बैच लिया है, एक बार मैं आपसे ये भी विनती करूंगा, जो आप बैच लिए हैं, ठीक है, आप बैच से भी पढ़िए।
एक बार हमारी वीडियो भी आप लोग देख लेना। अगर कंटेंट में कोई कमी आ जाए तो बताइएगा, ठीक है। कंटेंट आपको 100% दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि वैसे ही पढ़ा रहे हैं। आप लोग अगर बैच लिए हैं 2000, 2500, 1900, 1400 का, तो आप लोग एक बार मिला लीजिएगा कंटेंट, ठीक है। तो चलिए आप लोग कॉपी कलम लेकर रेडी हो जाइए और सारी चीजें हम पहले नोट करते हैं, उसके बाद हम लोग समझाते हैं आपको अच्छे से। चलिए दोस्तों रेडी हो जाइए आप सब और चलिए समझते हैं, एक एक चीज समझते हैं अच्छे से। देखिए आप लोग कॉपी कलम जरूर लेकर बैठिएगा। जो चीजें मैं, देखिए ये डिजिटल बोर्ड तो है, जो मैं लिख रहा हूं आप लोग, मैं बोलूंगा भी, तो अगर कोई चीज आपको जैसे समझ में ना आए कि ये क्या है तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से एग्जाम कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है, मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया हूँ। तो आइए इसके थोड़े जो मैं रिटर्न मैं लिख रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिए और 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग सेटल करिएगा। आइए देखते हैं। वर्तमान समय के यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत बालकों को केंद्र में रखकर आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया जाता है। केंद्र में हमें किसे रखना है? केंद्र में हमें बालक को रखना है हमेशा। केंद्र में हमें किसको रखना है? केंद्र में हमें बालक को रखना है और आवश्यकता अनुसार शिक्षा देना है। बालक की आवश्यकता अनुसार हमें क्या करना है? शिक्षा देना है। बालक के आवश्यकता अनुसार हमें क्या करना है? शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया जाता है, तो हमें मतलब देना ही है। आइए अगला देखते हैं लाइन पे क्या है। इस शिक्षा व्यवस्था को वर्तमान के सभी दस्तावेजों द्वारा बढ़ावा दिया गया है तथा बालक की आवश्यकता एवं रुचि पर आधारित होकर शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया जाए। मतलब कि बालक की रुचि, बालक की आवश्यकता एवं रुचि, बालक की नीड क्या है और इंटरेस्ट कितना है। अगर बालक इंटरेस्टेड ही नहीं होगा तो वह नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो पहले बालक के अंदर इंटरेस्ट पैदा करो। बालक आज क्लास में आया, आप उसको सीधे बड़े बड़े सवाल दे दिए, बड़े बड़े फार्मूला दे दिए, तो बच्चा तो पहले भाग जाएगा, बोलेगा अरे बाप रे ये तो मुझसे होने वाला नहीं, भाग जाएगा पहले। तो बालक से पहले दिन आए, आप उसको कहानी सुनाइए, उसी से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड जो आपकी टॉपिक है उससे रिलेटेड कहानी बताइए, कैसे कैसे क्या हुआ। मतलब कि उसके अंदर थोड़ा सा कहानी बताकर रुक जाइए, ऐसी कहानी बताइए, थोड़ा सा रुक जाइए। मैं आ रहा था, सड़क के किनारे एक बड़ी हाथी आई, एक कुत्ता बड़ा आया, रुक जाइए। बालक अपने आप इंटरेस्ट, सर तब क्या हुआ, सर तब क्या हुआ, ठीक है। तो इस तरीके की कहानी बताइए ताकि उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो, रुचि हो कि हाँ ये अब इसके आगे क्या होगा, मतलब इंटरेस्टेड हो जाए। इस तरीके से जब बालक होगा तब जाकर वो पढ़ने में, उसको क्लास में उसका मन लगेगा और अच्छे से पढ़ने लगेगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या पहले करना है? जिज्ञासा, रुचि, ये सब उसके अंदर बढ़ावा देना है, ठीक है, तभी बालक पढ़ेगा। आइए आगे देखते हैं। आवश्यकता अनुसार रुचि पर आधारित होकर शिक्षा प्रदान करने बल दिया जाए। मतलब बच्चे की जो है उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी रुचि किसमें है, इस तरीके से। बालक का रुचि खेल में है तो खेल के माध्यम से पढ़ाइए उसको, खेल में ही उसको आगे पढ़ने ले जाए। लेकिन आजकल क्या होता है कि पड़ोसी को देखकर बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर बगल वाला बच्चा, अगर हमारे घर का बच्चा है जैसे मैथ में कमजोर है, वीक है, ठीक है, तो बायोलॉजी वगैरह उसका अच्छा समझ में आता है उसको, तो अगर उसकी इच्छा है कि मैं डॉक्टर फील्ड में जाऊं, मैं बायोलॉजी लूं, तो घर वाले क्या बोलेंगे, अरे यार बायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हो, मैथ से पढ़ो, ठीक है, मैथ से पढ़ो। अब पता नहीं मैथ पढ़कर क्या करेंगे, बहुत सारे देख रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा मालूम है, तो देख कर चलेगा, पड़ोसी मैथ से पढ़ा है तो मैं भी मैथ से पढ़ूंगा। उसको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आ रहा है, आज की डेट में मैं बात कर रहा हूँ, उसको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आ रहा है, लेकिन पड़ोसी का बालक अगर बीएससी किया है तो बीएससी करेगा, भले चाहे जिससे पास हो, लेकिन वो बीएससी करेगा। उसको सब्जेक्ट के नाम नहीं पता होंगे लेकिन वो बीएससी करेगा बच्चा, ठीक है। तो ये है शिक्षा का माहौल। लेकिन ये क्यों है? क्योंकि आप बच्चे की रुचि नहीं देख रहे हैं, आप गार्जियन है, आप बच्चे की रुचि नहीं देख रहे हैं। तो बच्चे की रुचि के अनुसार हमें, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार हमें उसकी फील्ड में, उसी फील्ड में उसको शिक्षा देंगे तो दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं, ये सब तो आप लोग समझ ही रहे हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रमुख बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं और यही मैं जितनी लाइन लिखूंगा, मैं आपको बता दूं कि मैं जितनी लाइन लिखूंगा यहाँ पे, एक चीज याद रखिएगा, सारी चीजें आपके लाइन टू लाइन आपके ऑप्शन बनेंगे। मैं जितनी चीज यहाँ नोट करूंगा सारी चीजें आपके लाइन बाय लाइन
आपके आंसर के जो होते हैं ना ऑप्शन बनेंगे, ध्यान देना। चलिए, बालकों को आवश्यकता आधारित, बालक को आवश्यकता आधारित शिक्षा प्रदान, बालक को कैसी शिक्षा प्रदान करनी है? आवश्यकता आधारित, यानी बालक को जो नीड है आप वही, अगर बालक अगर बालक क से ज्ञ तक लिख लेता है तो आप बालक को क से ज्ञ तक क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर एक बार आप कॉपी को चेक कर लिए बालक को आ रहा है तो क्यों पढ़ा रहे हैं? अब बालक को मात्रा पढ़ाइए, बारहखड़ी पढ़ाइए, ये सारी चीज आगे आपको पढ़ाना है तो उस पर ध्यान दीजिए। अब उसको जो नीड है उसको देखिए, आप जो उसे आ रहा है आप वही लेकर मत बैठिए। बात समझ रहे हैं ना? तो बालकों को आवश्यकता आधारित शिक्षा प्रदान किया जाए। दूसरा, बालकों के स्व अनुभव, मतलब अभी मैंने जो बोला, बालक जो घर से सीख कर आया है, बालकों के स्व अनुभव को शिक्षा में स्थान दिया जाए। स्व अनुभव का मतलब बालक अगर घर से आ रहा है तो कुछ न कुछ बहुत सारी चीजें सीख कर आएगा, डायरेक्ट स्कूल में नहीं आया, पहले वो घर से पढ़कर आया है। इसीलिए कहते हैं शिक्षा में जो प्रथम गुरु होती है वो माँ होती है, तो घर पे बहुत सारा चीज सीख कर आया है, तो उसके स्व अनुभव को आप क्लास में लाइए, उससे पूछिए, वो अपना तरीका बताएगा आपको। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। बालकों के स्व अनुभव को शिक्षा में स्थान दिया जाए। तीसरा नंबर देखते हैं, बालकों के पूर्व ज्ञान को, किसको? बालकों के पूर्व ज्ञान को जोड़कर शिक्षा प्रदान किया जाए, यानी बालक के तरीका शैली जो है आप पहले उनको देखिए, पहले आप मत बता दीजिए, सवाल बता रहे हैं तो बता दीजिए, पहले आप छोटे बच्चों से पूछिए, जब हम पूछेंगे तो बताएंगे, वो अपना तरीका बताएंगे, अच्छी अच्छी तरीका बताएंगे। अभी कल एक बच्चा आया था क्लास में, छोटा सा है, वो टेबल पढ़ रहा था, तो मतलब कि क्लियर नहीं बोल पाता है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ऐसे करके बोल रहा था, तो उसको 5 तक याद ही था। ठीक है, उसको 5 तक याद ही था। उसके बाद ऐसे मतलब कि मुंह बंद करके मुन 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 बोल दिया। तो हमने बोला गए फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? तो फिर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 5 तक गया, और उसके बाद फिर लपेट हुआ मार दिया। तो जब उसको एक एक पढ़वाए तो पता चला कि उसको केवल बस 5 तक याद ही है, उसका मतलब 2 5 जा 10 10 बोलता था, 10 वहीं तक उसको याद है। तो मतलब बच्चे की तरीका पहले उससे पूछो, उसको आ क्या रहा है, पूर्व ज्ञान को देखिए, उसको घर से कितना वो जोड़कर चला है, उसके बाद आप आगे पढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए, मजा आता है, छोटे बच्चों को मजा आता है, अगर छोटे बच्चे मिल जाए तो बहुत मजा आता है, उन्हें पढ़ाइए उन्हें अच्छे से। ठीक है, लेकिन हाँ, आंख दिखाकर पढ़ाओगे तो आएंगे ही नहीं, आंख मत दिखाइए उनको। ठीक है, आप जितना उनके साथ घुल मिल जाइए तभी वो आएंगे। ठीक, आइए आगे चलते हैं। बालकों के पूर्व ज्ञान को जोड़कर शिक्षा प्रदान किया जाए। ओके, चौथा नंबर कहता है कि बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार, मानसिक स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम को तैयार किया जाए। मतलब मानसिक स्तर मतलब कि उसका माइंड कितना है। अब ये बताइए, अगर कोई बच्चा 5 वर्ष का है और क्लास में आया है, ठीक है, और आप उसको पढ़ाने लगो बड़का मास्टर साहब बन के A+B का होल स्क्वायर, तो बच्चा कितना पढ़ेगा? वो बच्चा कितना जानकार होगा, कितना समझेगा? बताइए, उसको तो नींद आएगी, झपकी मारेगा। अब पढ़ाइए मास्टर साहब, हम एक नींद मान लेते हैं, बच्चा कहेगा। तो आप लोग इस तरीके से नहीं करिए, इसीलिए मैं लाइन बाय लाइन लिख रहा हूं, बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम को तैयार किया जाए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। बालकों के पूर्व ज्ञान को जोड़कर शिक्षा प्रदान करने की कृपा करें क्लास में। बालकों के स्व अनुभव को शिक्षा में स्थान दिया जाए। बालक का स्व अनुभव जो सीखा है पहले से, उसके अनुभव को क्लास में आप महत्व दीजिए, स्थान दीजिए। बालकों को आवश्यकता आधारित शिक्षा प्रदान कीजिए। बालक को जो नीड है, आप उसके नीड के अनुसार आप उसको शिक्षा मुहैया कराइए। तो चलिए, फिर इतना आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फटाफट नोट करिए आप सब। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं, और एक एक चीजें हम लोग सरल, एकदम सरल भाषा में आप 1 से 2 बार अच्छे से अगर देख लेंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं, 5वां नंबर क्या कहता है कि पाठ्यक्रम की भाषा, किसकी? पाठ्यक्रम की भाषा सरल एवं रोचक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सरल एवं रोचक होना चाहिए। आप यही यही चीजें ध्यान देना। पाठ्यक्रम की भाषा कैसे होनी चाहिए? सरल एवं रोचक होनी चाहिए। देखिए, एकदम सरल होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्टेड होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम में चित्रों का समावेश है। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, आप लोग छोटे बच्चों की एक बालपोथी करके आती है, आप लोग देखेंगे तो उसमें ए और एप्पल है, तो वहां पे एक सेब छपा रहता है। तो बच्चा ए नहीं देखता है, बच्चा एप्पल नहीं देखता है, बच्चा डायरेक्ट फिगर को
देखता है, ये सेब है। आप कहेंगे एक और, तो सेबे देखेगा, उसके दिमाग में फिगर बन गया है सेब। तो जो छोटे बच्चे हैं, आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम में जहां तक हो सके चित्रों का समावेशन करना चाहिए। जो क्योंकि आप लोग प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे अगर किसी के घर के हैं, बच्चे पढ़ते होंगे, आप लोग देखेंगे कि वॉल पे बहुत सारे फिगर बने रहते हैं। गिनती है तो गिनती के आधार पे ही फिगर बना है, वहां पे एक दो करके सिंबल है, ठीक है। अल्फाबेट लेटर्स है तो उनके हैं। हिंदी वर्णमाला के अक्षर है तो वहां पे कब, जैसे कबूतर तो कबूतर का फिगर बना है, कब खरगोश तो खरगोश का फिगर बना है। तो बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे डायरेक्ट पिक्चर को देखते हैं और चित्रों को देखकर अपने माइंड में सेव कर लेते हैं। तो आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रमों में चित्रों का समावेशन करना चाहिए, होना चाहिए। पाठ्यक्रम करके सीखने पर आधारित होना चाहिए। कैसे भैया? करके सीखने पर बल प्रदान करे। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसे करें, ठीक है, बच्चे स्वयं से करें। बच्चे को देखो करके सीखें, जितना वो करके सीखेंगे उतना उनको आप पढ़ा कर नहीं सिखा पाएंगे, तो उनको भी जो स्वयं से करें, ठीक है। तो अगर देखिए आप सबके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप लोग ध्यान दीजिए, शैशवावस्था के अगर बालक हैं तो वो क्या करते हैं कि अगर आप कोई टॉय वगैरह कुछ लाइए उनको बाहर से, बाजार से, मेले वगैरह से, तो एक दिन चलाएंगे, सही 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 है सही है, उसके बाद उसमें खुद ही इंजीनियरिंग करने लगेंगे। उसके एक चक्के को निकाल देंगे, इधर जैसे जेसीबी लाओ, ट्रैक्टर लाए हो तो उसके टायर को निकाल देंगे, उसके ट्रॉली को अलग कर देंगे। तो आप गार्जियन, कुछ ऐसे गार्जियन होते हैं जो पहुंचेंगे, फटाक से दो तीन जड़ देंगे उनको, तो जड़ना नहीं है, बच्चों को सीखने दीजिए। बच्चा वहां भी सीख रहा है, बच्चा वहां भी सीख रहा है, यही है करके सीखने पर बल देना। और यहाँ पे कुछ गार्जियन ऐसे हैं, पहुंचेंगे धपक धपक दो तीन जड़ देंगे, और ये नहीं करना है, बच्चे को सीखने दीजिए, ठीक है। आगे आइए, पाठ्यक्रम खोज आधारित कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम हमेशा खोज आधारित होना चाहिए, मतलब बालक उसमें ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए बालक खुद ही खोजना शुरू कर दे। उसके बाद सूझ आधारित होना चाहिए, बच्चे के सूझ पर आधारित होना चाहिए, वो सूझबूझ कर काम करे, ठीक है। आइए आगे, पाठ्यक्रम रचनात्मक होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए, आलोचनात्मक होना, चिंतन पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित होना चाहिए। शिक्षक का बालकों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो सहयोगात्मक होना चाहिए। एकदम मरकावा मास्टर साहब मत बन जाइएगा, मरकावा मास्टर साहब बन जाइएगा तो भाग जाएंगे बालक, ध्यान देना। शिक्षक का बालकों के साथ व्यवहार सहयोगात्मक, मित्रवत होना चाहिए तथा अच्छे निर्देशन पर आधारित होना चाहिए, तथा अच्छे निर्देशन पर आधारित होना चाहिए। तो शिक्षक के बालकों, जो शिक्षक हैं उनका बालकों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? मित्रवत होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए और अच्छे निर्देशन करता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए आपके बालकों, बाल केंद्रित शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, और आप लोग इतना नोट करिए, दो चार बिंदु और हैं आज लिखवा दें, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसी को देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आइए दोस्तों, 11 नंबर से शुरू करते हैं और एक एक चीज हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए 11 नंबर कहता है कि बालकों में भाषा के चारों कौशल, सुबोपली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, कितने कौशल होते हैं भाषा के? भाषा के चार कौशल होते हैं, सुबोपली याद रखना। बालकों में भाषा के चारों कौशल को विकसित एवं विकासशील करने पर बल दिया जाना चाहिए। मतलब भाषा के, जो बालक की भाषा है उसके चारों कौशल को हमें विकासशील बनाना है, ठीक है। और आइए 12 नंबर देखते हैं, लेखन कौशल के दौरान, मतलब लिखने का, जब हम लिखने, बालक को हम लिखने का विकास कराएं तो कैसे कराएं? लेखन कौशल के दौरान पहले रेखाओं का ज्ञान, किसका ज्ञान? लेखन कौशल के पहले हमें किसका ज्ञान कराना है? रेखाओं का ज्ञान, फिर वर्णमाला एवं अक्षर का ज्ञान कराना है। सबसे पहले हमें बालकों में रेखाओं का ज्ञान कराना है, उसके बाद वर्णमाला एवं अक्षर का ज्ञान कराना चाहिए। 13 नंबर देखते हैं, बालकों को जो व्याकरण का ज्ञान होता है, बालक को व्याकरण का ज्ञान मत पढ़ाइए आप, व्याकरणाचार उसे मत बनाइए आप, बोलचाल की भाषा में ही उसे व्याकरण की सीख दीजिए, ठीक है, अलग से व्याकरण उसे मत पढ़ाइए बालक को। 14 नंबर देखते हैं, बालकों को रटने पर न बल देकर, बालक को रटने पर, कोई चीज आप, आजकल के कुछ ऐसे सर हैं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूं, कुछ ऐसे गुरुजन हैं कि जाकर डायरेक्ट बोर्ड पर छाप देते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, आप लोग के लोकल में भी होंगे, बोर्ड पर छाप देंगे, चाहे उसका ट्यूशन हो, चाहे अल्पर हो, चाहे गणित हो। अरे बच्चों को गणित पढ़ा रहे हो तो आप, इसका मतलब नहीं है सर कि आप ट्यूशन उतारिए, ट्यूशन को बोर्ड पर हल कर दिए, आप रटे हैं कि आप पढ़े हैं भगवान जाने।
आप डायरेक्ट उतार दिए, वैसे उतार लो, हो गया। 2 ट्यूशन कराना है, 2 ट्यूशन बोर्ड पे उतार दिए, उतार लो, हो गया। ऐसे मत पढ़िए। आपको आप अगर पढ़ेंगे एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगर आप लोग पढ़ेंगे एनईपी 2020 पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की शिक्षा देनी है, कैसी देनी है। आप कहीं इससे दूर हैं, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार जरूर पढ़िए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिए, साफ सुथरा एकदम लिखा हुआ है कि बालकों को रटने पर बल न देकर बल्कि समझने पर बल दिया जाए। बालक को रट्टू तोता मत बनाइए, बालकों को समझाइए। बालक समझे, अगर उसकी समझ विकसित हो जाएगा तो बहुत आसानी से पढ़ सकता है, लिख सकता है, कर सकता है। अगर आप डायरेक्ट उतार देंगे, उतार लो, तो उसको अगर बीच में कहीं आप कुछ फार्मूला लगाकर सॉल्व कर दिए, फैक्टराइजेशन कर दिए हैं, मान लीजिए बड़े बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो आज वो नहीं समझ पाएगा और क्लास में बोलेगा भी नहीं, उतार लेगा। तो इस तरीके से पढ़ाई नहीं अच्छी है। देखिए यहाँ पे साफ सुथरा खुद ही लिखा है कि बालकों को रटने पर न बल देकर बल्कि समझने पर बल दिया जाना चाहिए। और जो आजकल के गुरुजन हैं, जो पढ़कर आ रहे हैं, आयोग से आ रहे हैं, उनको तो सारी चीजें पता है। उनको पता है कि किस तरीके से क्या करना है, सारी चीजें पढ़कर आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आगे 15 नंबर, बालकों को मनोरंजन की शिक्षा तथा क्रियाकलाप, मतलब बालक जो है मनोरंजन मतलब कि खेल खेल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, और क्रियाकलाप का मतलब करके सीखने पर आधारित शिक्षा प्रदान करना चाहिए आपको। मतलब कोई भी चीज पढ़ाइए बच्चों को तो मनोरंजन आधारित हो, गीत के साथ गा गाकर पढ़ाइए बच्चों को। ठीक है, और क्रियाकलाप आधारित मतलब उसको करके सीखने पर बल दीजिए, वो करके सीखे। तो चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा के चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 बिंदुओं पर चर्चा किया, और आप लोग अच्छे से इसे टेक डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके महत्व देखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा के हम लोग विशेषता पढ़ेंगे, इसके महत्व को पढ़ेंगे, और बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षक केंद्रित शिक्षा में हम लोग अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक क्लास इसमें और हम देंगे, बाकी ये क्लास एक क्लास के बाद खत्म हो जाएगा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एक क्लास और देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे अच्छे से आप लोग कापी कलम लेकर बैठा करिए और सारी चीजें नोट किया करिए। और कोई अगर अध्यापक बंधु हैं तो आप लोग कोई बुरा मत मानिएगा, आप लोग खुद ही समझ रहे हैं कि किस तरीके से चल रहा है। सीबीएसई बोर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदी बोर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग उनके देख लीजिए, बड़े बड़े बच्चे जो हैं क्लास 9, 10, 8, आप लोग उठाकर देखिए, अपने अगल बगल के बच्चे उठाकर देखिए कितनी जानकारी है उनके पास। ठीक है, तो पैसा लगा रहे हैं आप तो अच्छे से मेहनत करिए उनके साथ। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सितंबर में 6 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए ताकि अच्छे से नैया पार हो जाए एक बार में इस बार लास्ट। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।